मुंजिया एक बहुत ही शक्तिशाली ब्रह्म राक्षस। जब किसी ब्राह्मण बच्चे का मुंडन संस्कार होता है और 10 दिन के अंदर उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तब उस बच्चे की आत्मा ब्रह्म राक्षस बन जाता है, जिसे मुंजिया कहा जाता है। तो इस मूवी में हम मुंजिया के बारे में जानने वाले हैं। मूवी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के एक गांव कोनकान से, जो कि समुद्र के किनारे बसा हुआ है। और इस गांव में गोटिया नाम का एक बच्चा अपनी माँ और एक छोटी बहन के साथ में रहता है। गोटिया का उम्र लगभग 10 साल होगा और गोटिया के घर के बगल में ही एक फैमिली रहता है जिसमें मुन्नी नाम की एक लड़की रहती है। मुन्नी की उम्र लगभग 17 से 18 साल होगी। मुन्नी गोटिया से बड़ी थी, फिर भी गोटिया मुन्नी से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन मुन्नी के घर वाले उसकी शादी किसी और से तय कर देते हैं। इससे गोटिया नाराज हो जाता है और जब मुन्नी की बारात आती है तब गुस्से में गोटिया दूल्हे के खाने में जहर मिला देता है। खैर, दूल्हा तो बच जाता है, लेकिन गोटिया का यह करतूत बाकी लोगों को पता चल जाता है और साथ ही गोटिया की माँ भी इस बात का पता चल जाता है, जिससे उसकी माँ गोटिया की पिटाई एक चाबुक से करती है। वैसे तो गोटिया किसी से नहीं डरता था, लेकिन वह अपनी माँ के चाबुक से बहुत ज्यादा ही डरता था। साथ ही उसी दिन गोटिया की माँ उसका मुंडन संस्कार भी करवा देती है और इधर मुन्नी की शादी हो जाती है और वह दूल्हे के साथ चली जाती है। बचपन का प्यार आसानी से तो नहीं भुलाया जा सकता, इसलिए गोटिया अभी भी मुन्नी को याद करता है और अभी भी यही सोचता है कि मुन्नी की शादी उसी से हो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि गोटिया अभी छोटी बहन को लेकर पास ही के जंगल की तरफ जा रहा होता है। इस जंगल का नाम चिंटूक्वाड़ी होता है। गोटिया एक बरगद के पेड़ के पास रुकता है। बेसिकली यहाँ हमें समझ आता है कि गोटिया मुन्नी को पाने के लिए काला जादू करने वाला है और अपनी बहन की बलि चढ़ाने वाला है। प्यार तक तो ठीक था, लेकिन इस उम्र में काला जादू, ऐसा लग रहा था कि गोटिया थोड़ा साइको था। इस माहौल को देखकर उसकी बहन डर जाती है और डरते हुए अपने भाई से यहाँ पर आने का कारण पूछती है। तब गोटिया उसे काला जादू के बारे में बताता है, जिससे उसकी बहन और ज्यादा डर जाती है। अब जैसे ही गोटिया अपनी बहन की बलि देने वाला होता है, उसकी बहन अपनी जान बचाने के लिए गोटिया को पीछे की तरफ धक्का देती है, जिससे गोटिया बरगद के पेड़ से जा टकराता है और उसका सिर फट जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। उसके सिर से खून निकलने लगता है। उसकी बहन रोते हुए गाँव में जाती है और अपनी माँ के साथ गाँव वालों को वहाँ पर बुलाकर लाती है। तब तक गोटिया मर चुका था। वहाँ पर गाँव का पंडित जी भी आया होता है, जो यह सब घटना को देखकर चिंतित हो जाता है और वो बताता है कि गोटिया एक ब्राह्मण बच्चा था और उसका मुंडन हुए अभी 10 दिन भी नहीं हुआ है और उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे बच्चों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, वे ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं, जिन्हें मुंजिया कहा जाता है। साथ ही बताता है कि मुंजिया बहुत शक्तिशाली होते हैं और ये गांव पर संकट भी ला सकते हैं। इन सब से बचने के लिए पंडित जी गोटिया की लाश को उसी बरगद के पेड़ के नीचे दफनाने को कहता है और उस पेड़ को मंत्रों से बांध दिया जाता है, जिससे उसकी आत्मा उस पेड़ में कैद हो जाए। अब सीन शिफ्ट होता है बहुत सालों बाद पुणे शहर में, जहाँ हमें फिल्म का मुख्य किरदार बिट्टू को दिखाया जाता है। बिट्टू इस शहर में अपनी माँ और अपनी दादी के साथ रहता है। बिट्टू के पिता की मृत्यु काफी सालों पहले हो चुकी है, लेकिन बिट्टू को पिताजी की मृत्यु के बारे में कुछ पता नहीं था और जब वह उसके बारे में अपनी दादी और माँ से पूछने पर उस बात को टाल दिया करते थे। खैर, बिट्टू की माँ ब्यूटी पार्लर चलाती है, जिसमें बिट्टू भी उसका साथ देता है और इस तरह उनकी दिनचर्या चलती है और वे खुशी खुशी इस शहर में रहते हैं। बिट्टू के पड़ोस में ही बेला नाम की एक लड़की रहती है। बिट्टू और बेला बचपन से एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त हैं। एक दिन बेला बिट्टू से मिलने के लिए आती है और अपने बॉयफ्रेंड से मिलाती है, जिसका नाम कुबा होता है। बिट्टू को उससे मिलकर बिल्कुल भी खुशी नहीं होती, क्योंकि मन ही मन बिट्टू बेला से प्यार करता था, लेकिन अभी तक बेला को अपने दिल की बात नहीं बताया। बिट्टू वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि अचानक बिट्टू को वही बरगद का पेड़ दिखाई देता है, जिसमें सालों पहले गोटिया की आत्मा को कैद करके रखा गया था। लेकिन बिट्टू को उस बरगद के पेड़ के ऊपर एक खतरनाक राक्षस बैठा हुआ दिखाई देता है। ये ख्वाब बिट्टू को बचपन से आता था, इसलिए वो इन सब बातों को छोड़कर अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने जाता है। उसके दोस्त का नाम स्पीलबर्ग होता है, जिससे बिट्टू अपनी सभी बातों को शेयर करता था। लेकिन दोस्तों, ये ख्वाब बिट्टू को ही क्यों आता है और इस ख्वाब का बिट्टू से क्या संबंध है, इसका पता हमें कुछ ही समय बाद चल जाएगा। एक दिन बिट्टू को उसके चाचा की लड़की रुक्कू का फोन आता है, जो कि गांव में अपने फैमिली के साथ रहती है। रुक्कू बिट्टू को बताती है कि उसकी शादी फिक्स हो गई है और कुछ ही दिनों में सगाई होने वाला है, इसलिए बिट्टू और उसकी फैमिली को गांव आना होगा। जब यह बात बिट्टू अपनी माँ को बताता है तो उसकी माँ परेशान हो जाती है और वहाँ गांव में जाने से मना करती है, क्योंकि जब भी बिट्टू उस गांव में जाता है तो उसकी तबीयत खराब हो जाता है। लेकिन फिर भी बिट्टू और उसकी दादी के जिद करने पर वो गाँव जाने को मान जाती है और इसी के साथ वे गाँव जाने के लिए निकल जाते हैं। अब हमें पता चलता है कि वही गांव है जहां सालों पहले गोटिया की मृत्यु हो गई थी और वो मुंजिया बन गया था, यानी कि कोनकान। बिट्टू और उसकी फैमिली जैसे ही चाचा के घर पहुंचते हैं, सभी लोग उन्हें देखकर खुश होते हैं, सिवाय बिट्टू के चाचा जी के, क्योंकि बिट्टू के चाचा बिट्टू उसकी माँ को पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसका मानना था कि उसके भाई यानी कि बिट्टू के पिताजी की मृत्यु बिट्टू की माँ और बिट्टू के कारण ही हुआ और वो इस बारे में बिट्टू की माँ को भला बुरा कहने लगता है और बिट्टू के रोकने पर गुस्से में ही बिट्टू को उसके पापा की मौत के बारे में बताने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है कई साल पहले, जब बिट्टू बहुत छोटा था। वे बताते हैं कि गाँव के पास ही के जंगल, जिसका नाम चिंटूक्वाड़ी है, वहां पर उनका पुश्तैनी जमीन है, जहां पर एक बरगद का पेड़ है और गांव वाले इस बरगद के पेड़ को श्रापित मानते थे, क्योंकि बहुत साल पहले वहां पर एक ब्राह्मण बच्चे की मृत्यु हुई थी और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलने पर वह मुंजिया बन गया था और इसी कारण गांव का कोई भी व्यक्ति उस जंगल में जाने से डरता है। लेकिन उनके भाई यानी कि बिट्टू के पिताजी ने
उस जमीन को बेचने की कोशिश की, बट आसपास के गांव में मुंजा की बात फैल गई थी, जिससे उस जमीन को कोई खरीदना नहीं चाहता था। और इससे परेशान होकर बिट्टू के पिताजी ने उस पेड़ को ही काटना चाहा, जिससे ये सिद्ध हो जाए कि वहां पर कोई मुंजा नहीं है और मुंजा की कहानी अफवाह मात्र है। लेकिन जैसे ही वह उस पेड़ को काटने लगता है, उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी लाश समुद्र के किनारे मिलती है। आगे उसके चाचा जी कहते हैं कि यह सब उसने तुम्हारी माँ के लिए किया था, क्योंकि तुम्हारी माँ अपनी ब्यूटी पार्लर को बड़ा करना चाहती थी, लेकिन उनके पास पैसों की कमी थी, इसलिए तुम्हारे पिताजी चिंटू कौड़ी को बेचना चाहते थे, जिससे उन्हें पैसा मिल जाए। लेकिन उसी समय उनकी मृत्यु हो जाती है। तब से मैं तुम और तुम्हारी माँ से नफरत करता हूँ। इन सब बातों को सुनकर बिट्टू रोने लगता है और घर से बाहर निकलकर चिंटू कौड़ी की ओर जाने लगता है। चिंटू कौड़ी की ओर जाते हुए बिट्टू उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है जहाँ पर उसके पापा की मृत्यु हुई थी। इस पेड़ पर नजर पड़ते ही बिट्टू हैरान हो जाता है, क्योंकि वही बरगद का पेड़ था जो बचपन से उसके ख्वाब में आता था और जिस पर उसे एक खतरनाक शैतान दिखाई देता था। इधर बाकी घर के लोगों को चिंता होती है कि बिट्टू किसी को बिना बताए कहाँ चला गया और सभी लोग बिट्टू को ढूंढने लगते हैं। गांव का एक व्यक्ति बिट्टू के चाचा जी को बताता है कि उसने बिट्टू को चिंटू कौड़ी की ओर जाते हुए देखा है। अब यह बात बिट्टू के चाचा घर के सभी लोगों को बताता है, जिससे सभी लोग परेशान और डर जाते हैं। बिट्टू की दादी अपने बेटे से कहते हैं कि चिंटू कौड़ी जाकर बिट्टू को वापस लाए, लेकिन बिट्टू के चाचा इतनी रात को चिंटू कौड़ी जाने से मना कर देता है। तब बिट्टू की दादी फैसला करती है कि वह स्वयं ही चिंटू कौड़ी जाएगी और बिट्टू को वहां से लाएगी, क्योंकि वो जानती थी कि वहां पर बिट्टू की जान को खतरा है। चिंटू कौड़ी जाने के लिए बिट्टू की दादी अपने एक पुराने बक्से से एक चाबुक निकालती है और तब हमें यहाँ पता चलता है कि ये वही चाबुक है जिससे गोटिया की माँ गोटिया को मारती थी और गोटिया भी इस चाबुक से डरता था। और हमें समझ में आता है कि बिट्टू की दादी कोई और नहीं बल्कि गोटिया की छोटी बहन थी, जिसकी गोटिया बलि देने वाला था, लेकिन खुद ही हादसे का शिकार हो गया था। अब हमें कहानी समझ में आता है कि बिट्टू को आखिर वो बरगद का पेड़ क्यों दिखाई देता था, क्योंकि बिट्टू के वंश का ही था और गोटिया या कहे मुंजा सिर्फ अपने वंश के लोगों को ही दिखाई देता है। और बिट्टू की दादी जानती थी कि मुंजा सिर्फ उस चाबुक से डरता था, इसलिए उसने इस चाबुक को संभाल कर रखा था। इस चाबुक को लेकर वह सीधा चिंटू कौड़ी पहुंचती है। चिंटू कौड़ी पहुंचते ही बिट्टू की दादी सीधे उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचती है, जहां वो देखती है कि बिट्टू उस पेड़ की टहनियों से बंधा हुआ है। जब वो सिर ऊपर करके उस बरगद के पेड़ को देखती है, तब उसे मुंजा उस पेड़ की डाल पर बैठा हुआ दिखाई देता है। मुंजा भी बिट्टू की दादी को देखता है और देखते ही पहचान लेता है कि वह उसकी छोटी बहन है, जिसके कारण मुंजे की जान गई थी। मुंजिया अपनी बहन पर हंसते और चिढ़ाते हुए कहता है कि वो कितनी बड़ी हो गई है। बिट्टू की दादी भी मुंजिया को भैया कहकर पुकारती है और विनती करते हुए कहती है कि बिट्टू को छोड़ दे, लेकिन मुंजिया उसकी बात नहीं सुनता और उसे देखकर हंसता रहता है। लेकिन जब मुंजिया बिट्टू को नहीं छोड़ता, तब बिट्टू की दादी चाबुक निकालती है और उस पेड़ की शाखाओं को मारने लगती है। यहाँ हम देखते हैं कि मुंजिया उस चाबुक से तो पहले से ही डरता था, लेकिन अब उसे नुकसान भी होने लगता है, जिससे मुंजिया बिट्टू को छोड़ देता है और पेड़ पर कहीं छुप जाता है। दादी भी बिट्टू को लेकर वहां से जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो वहां से जाने लगते हैं, मुंजिया चुपके से आकर बिट्टू के पीठ पर हाथ रख देता है और वापस पेड़ पर चढ़ जाता है। इसके बाद दादी और बिट्टू दोनों ही जल्दी से चिंटू कौड़ी से बाहर आ जाते हैं। तब बिट्टू अपनी दादी से मुंजिया के बारे में पूछता है कि आखिर वो कौन है और उनका उनसे क्या रिश्ता है, और साथ ही वो ये भी पूछता है कि मुंजिया को इस चाबुक से डर क्यों लगता है। तब उसकी दादी बिट्टू को उसके साथ हुए घटना के बारे में विस्तार से बताती है, जिसे वह कभी किसी को नहीं बताना चाहती थी, लेकिन अब उसे बिट्टू के खातिर सब सच सच बताना पड़ता है। मुंजिया और उसकी दादी की पूरी हिस्ट्री सुनने के बाद बिट्टू भी बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन तब दादी उसे समझाते हुए कहती है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुंजिया को उस चाबुक से कंट्रोल किया जा सकता है। और दूसरी बात कि मुंजिया उस बरगद के पेड़ से दूर कहीं नहीं जा सकता, बस उनके फैमिली के लोगों को ख्याल रखना होगा कि कोई भी उस पेड़ के पास गलती से भी ना जा पाए। लेकिन मूवी में ट्विस्ट अब आता है, क्योंकि मुंजिया बिट्टू के ठीक सामने और उसकी दादी के पीछे खड़ा था। मुंजिया को देखकर बिट्टू तो डर के मारे सुन्न रह जाता है और अपनी दादी को पीछे मुड़ने कहता है, लेकिन तब तक मुंजिया दादी को खत्म कर देता है, जिसे देखकर बिट्टू बेहोश हो जाता है और कुछ समय बाद गाँव वाले बिट्टू को हॉस्पिटल ले जाते हैं। नेक्स्ट दिन बिट्टू की आंखें खुलते ही बिट्टू घर वालों से अपनी दादी के बारे में पूछता है। तब उसके घर वाले बताते हैं कि दादी की मौत हो चुकी है और उनकी डेड बॉडी चिंटू कौड़ी से कुछ दूरी पर मिली है, और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि उसकी मौत फिसल कर गिरने से हुई है। हालांकि बिट्टू जानता था कि दादी की मौत फिसल कर गिरने से नहीं बल्कि मुंजिया के कारण हुआ है, लेकिन बिट्टू इतना ज्यादा डर गया था कि वो यह बात किसी को नहीं बताता। इतना सब होने के बाद बिट्टू की माँ बिट्टू को लेकर शहर जाने लगती है, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा डर गई थी और अब वो बिट्टू को खोना नहीं चाहती थी। बिट्टू और बिट्टू की माँ बस से पुणे शहर वापस आने लगते हैं, लेकिन बिट्टू को एक ही चिंता बार बार सता रहा था कि दादी ने कहा था कि मुंजिया उस पेड़ से दूर नहीं जा सकता, लेकिन मुंजिया उसके पीछे कैसे आया। लेकिन तभी बिट्टू उस बस के पीछे की सीट पर नजर घुमाता है तो उसे मुंजिया दिखाई देता है, जिसे देखकर वह काफी डर जाता है। तब मुंजिया बिट्टू को बताता है कि उसे सिर्फ बिट्टू ही देख सकता है और कोई भी नहीं, क्योंकि बिट्टू मुंजिया के वंश का ही है और दोनों में एक ही खून बह रहा है। यहाँ हमें पता चलता है कि मुंजिया आखिर उस पेड़ से आजाद कैसे हुआ। तो वो बिट्टू को बताता है कि जब बिट्टू और उसकी दादी चिंटू कौड़ी से बचकर निकल रहे थे, तब मुंजिया ने बिट्टू के पीठ पर हाथ रखा, जिससे मुंजिया के हाथों के निशान बिट्टू के पीठ पर रह गए थे, और इस निशान की वजह से ही मुंजिया उस बरगद के पेड़ से आजाद हो गया है और अब वो कहीं भी जा सकता है। खैर मुंजिया वहां से गायब हो जाता है और बिट्टू और उसकी माँ घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही रात होती है, बिट्टू सोने के लिए जाता है तो उसके रूम में मुंजिया आ जाता है और मुन्नी को ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन बिट्टू उसकी बातों को समझ नहीं पाता और उससे डरने लगता है। लेकिन मुंजिया बार बार उसे एक ही बात दोहरा रहा था कि मुन्नी को ढूंढो।
फाइनली बिट्टू को भी समझ में आ जाता है कि मुंजा किसी मुन्नी के नाम की लड़की को ढूंढने को कह रहा है। हालांकि हमें पता है कि मुन्नी वही लड़की है जिससे गोटिया शादी करना चाहता था, लेकिन बिट्टू मुन्नी नाम की किसी भी लड़की को नहीं जानता था, इसलिए वह मुंजा को मना कर देता है, जिससे मुंजा बिट्टू को पीटने लगता है और उसे बिस्तर से भी गिरा देता है। फिर भी बिट्टू उसकी बात नहीं मानता तो मुंजा उसकी माँ के ऊपर स्ट्रीट लैंप को गिरा देता है, बट बिट्टू की माँ बच जाती है। अब बिट्टू को समझ में आ गया था और मुंजा की हरकतों से डरकर बिट्टू मुंजा की बात मानने को तैयार हो जाता है और मुन्नी को ढूंढने लगता है। मुंजा कहता है कि वह सिर्फ रात में ही उसके पास आएगा, इसलिए उसे मुन्नी को रात में ही ढूंढना होगा। इसलिए बिट्टू अपनी नींद खराब करके न चाहते हुए भी मुन्नी को ढूंढने लगता है। ढूंढने के दौरान अगर बिट्टू थोड़ा सा आराम करता या रुक जाता तो मुंजा उसे मारने पीटने लगता और खुद बिट्टू की पीठ पर बैठा रहता, जैसे वेताल विक्रम की पीठ पर बैठता था। बिट्टू रात रात को जागने के कारण परेशान हो गया था और कुछ दिनों बाद अपने सरदार दोस्त स्पीलबर्गर को अपनी पूरी परेशानी बताता है, जिसे सुनकर पहले तो स्पीलबर्गर को भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन मुंजा की आवाज सुनकर उसे भी यकीन हो जाता है। बिट्टू स्पीलबर्गर को बताता है कि मुंजा को किसी मुन्नी नाम की लड़की से शादी करना है, इसलिए जब तक हम मुन्नी को नहीं ढूंढ लेते तब तक मुंजा हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तब स्पीलबर्गर को एक आइडिया आता है और वो बिट्टू को कहता है कि मुंजा उसके गांव का था तो शायद मुन्नी भी उसी गांव की रही होगी और हमें मुन्नी के बारे में जानकारी उनके ही गांव से मिल सकती है। यह बात सुनकर बिट्टू तुरंत ही रुक्कू को फोन लगाता है और कहता है कि सालों पहले एक मुन्नी नाम की लड़की के बारे में जानकारी चाहिए। रुक्कू अपने गांव में पता करती है और बताती है कि कई साल पहले उनके ही पड़ोस में मुन्नी नाम की लड़की रहती थी, लेकिन उसकी शादी होने के बाद वह अपने ससुराल चली गई थी। इसके बाद की जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन रुक्कू को मुन्नी का एक फोटो मिल जाती है जिसे वह बिट्टू को सेंड कर देती है। फोटो को देखने के बाद बिट्टू को एहसास होता है कि मुन्नी की शक्ल उसके बचपन के दोस्त बेला की शक्ल से काफी मिलती है। उन्हें शक होता है कि कहीं मुन्नी और बेला का कोई संबंध तो नहीं, इसलिए वे इसकी जांच पड़ताल करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि मुन्नी ही बेला की दादी है। शादी के बाद मुन्नी और उसका हस्बैंड काम करने के लिए पुणे शहर आकर बस गए थे। इससे बिट्टू और स्पीलबर्ग खुश हो जाते हैं क्योंकि फाइनली उन्हें मुन्नी का पता चल गया था और वो भी उनके पड़ोस में ही रहती है। बिट्टू मुंजा को यह सब बताता है और उसे मुन्नी से मिलाने को ले जाता है। और जब मुंजा मुन्नी को देखता है तो मुन्नी काफी बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए मुंजा मुन्नी से शादी करने से मना कर देता है और जैसे ही उसकी नजर बेला पर पड़ती है उसे बेला से प्यार हो जाता है। मुंजा बिट्टू से कहता है कि वह बेला से शादी करेगा। इस बात को सुनकर बिट्टू मना कर देता है क्योंकि बिट्टू बेला को किसी भी प्रॉब्लम में नहीं देख सकता। आखिर वो बेला से प्यार जो करता था, भले ही बेला उससे प्यार नहीं करती, और वो वहां से जाने लगता है। लेकिन मुंजा बिट्टू को फिर से पीटने लगता है और कहता है कि यदि वह उसकी मदद नहीं करेगा तो मुंजा बिट्टू की माँ और इसके दोस्त स्पीलबर्गर को खत्म कर देगा। मुंजा की बात से बिट्टू डर जाता है क्योंकि वो जानता है कि मुंजा कभी भी किसी को भी खत्म कर सकता है और इसलिए वह उस समय उसकी बात मान जाता है। लेकिन जैसे ही सुबह होता है और मुंजा की गायब होते ही बिट्टू स्पीलबर्गर के साथ लेकर सीधे एक व्यक्ति के पास जाता है जो भूत भगाने का काम करता था और इसका नाम एल्विस प्रभाकर होता है। प्रभाकर के पास जाते ही बिट्टू प्रभाकर को पूरी बात बताता है, लेकिन मुंजा का जिक्र नहीं करता और साथ ही अपनी पीठ पर छपे हाथ के निशान को दिखाता है जो मुंजा का हाथ का निशान था। इस निशान को देखते ही प्रभाकर के मुंह से मुंजा शब्द निकलता है और प्रभाकर एक पुराना ग्रंथ लाता है और उस ग्रंथ में मुंजे के बारे में पता लगाता है। और फिर प्रभाकर बिट्टू को बताता है कि मुंजा एक बहुत ही पावरफुल प्रेत होता है। जब किसी ब्राह्मण बच्चे का मुंडन होता है और 10 दिन के अंदर अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तब वह एक शक्तिशाली ब्रह्म राक्षस बन जाता है जिसे मुंजा कहते हैं। हालांकि मुंजा को मंत्रों से कैद तो किया जा सकता है, लेकिन वह किसी अपने वंश के व्यक्ति के द्वारा कैद से आजाद हो सकता है। और साथ ही मरने से पहले उसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो तो मुंजा उसे पूरा करने के लिए अपने वंश के आदमी का ही यूज करता है। ये पूरी बात सुनने के बाद बिट्टू को प्रभाकर पर विश्वास हो जाता है और वो समझ जाता है कि सिर्फ प्रभाकर ही उसकी मदद कर सकता है। साथ ही बिट्टू ये भी पूछता है कि मुंजा से छुटकारा कैसे पाया जाए। तब प्रभाकर बताता है कि जब तक मुंजा ब्रह्म राक्षस के रूप में है तब तक उसे खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि वह किसी दूसरे के अंदर प्रवेश करे तब उसे खत्म किया जा सकता है। फिलहाल तो अभी मुंजा को बेला से शादी करना है और इसके लिए उसे एक विधि करना होगा, जिसके लिए मुंजा तुमसे बेला और एक बकरी को लेकर उसी बरगद के पेड़ के पास आने को कहेगा जहां पर मुंजा को कैद किया गया था। आगे मुंजा तुमसे कहेगा कि तुम उनके वंश के हो, इसलिए तुम्हें अपने खून से बकरी के सिर पर एक निशान बनाना होगा जिससे मुंजा की आत्मा उस बकरी में चली जाएगी और इसी रूप में वह बेला से शादी करेगा। और यदि उसकी शादी हो जाती है तो वह बेला को खत्म कर देगा और बेला की आत्मा को अपने पास कैद करके ले जाएगा। तो मुंजा के बकरी के अंदर प्रवेश करते ही बकरी को खत्म करना होगा, तब जाकर मुंजा भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सब करने के लिए उनके पास बहुत ही कम समय होगा। ये काम बहुत ही रिस्की था, इसलिए प्रभाकर भी उनका साथ देने को तैयार हो जाता है। पूरा प्लान समझने के बाद रात होते ही बिट्टू मुंजा से कहता है कि वह उसकी शादी बेला से कराने को तैयार है, जिसे सुनकर मुंजा बिट्टू को शादी करने के लिए पूरी विधि को बताता है जिसे प्रभाकर ने बिट्टू को पहले ही बता दिया था। इसके बाद ही बिट्टू बेला को गांव जाने के लिए किसी तरह बहाना करके मना लेता है, जिसके बाद बिट्टू, बेला और स्पीलबर्ग तीनों मिलकर गांव जाते हैं। बिट्टू और उसके साथी गांव पहुंच जाते हैं, लेकिन इधर रुक्कू को भी अब मुंजा दिखाई देने लगता है क्योंकि वो भी मुंजा के खानदान की ही थी। बिट्टू रुक्कू को पूरा बात समझाते हैं और फिर रुक्कू को भी उनका साथ देने को तैयार हो जाती है। बिट्टू बेला को नारियल पानी पिलाता है जिसमें उसने शराब मिला दिया था।
शराब के पीते ही बेला को नशा होने लगता है, इसलिए बिट्टू, स्पीलबर्ग और रुक्कू बेला को सीधा चिंटू पहाड़ी लेकर जाते हैं। साथ ही एक बकरी भी चिंटू पहाड़ी लेकर जाते हैं। उनके पहुंचते ही मुंजा भी वहां पर आ जाता है और विधि के अनुसार बिट्टू को बकरी के माथे पर अपने खून से निशान बनाने को कहता है। बिट्टू के द्वारा निशान बनाते ही मुंजा की आत्मा उस बकरी में प्रवेश कर जाता है। यही वो मौका था जिसमें बिट्टू मुंजा को खत्म कर सकता था और इसलिए बिट्टू उस बकरी को खत्म करने लगता है, लेकिन बेला बकरी को खत्म करने नहीं देती और बकरी को पकड़ लेती है, जिससे बिट्टू मुंजा को मार नहीं पाता। बिट्टू बेला को उस बकरी से दूर करने लगता है, क्योंकि प्रभाकर ने बताया था कि बकरी पर निशान लगाने के बाद वह निशान कहीं और पर नहीं लगना चाहिए और आगे किसी इंसान पर तो बिल्कुल नहीं। और यदि वह निशान किसी दूसरे पर लग गया तो मुंजा उसके शरीर में प्रवेश कर जाएगा, जिसके शरीर में वह निशान होगा। लेकिन तब तक बकरी के सिर पर लगा निशान बेला पर लग गया था, जिससे कि मुंजा की आत्मा बकरी से निकलकर बेला के शरीर में चला गया था। बेला के शरीर में जाते ही मुंजा बिट्टू से कहता है कि उसने उनके साथ धोखा किया है और साथ ही उसे मारना चाहा, इसलिए वो सभी को खत्म कर देगा। इसके साथ ही बेला का चेहरा बहुत ही डरावना हो जाता है। मुंजा बिट्टू और उसके साथियों पर हमला करता है और मारना चाहता है, लेकिन वे लोग वहां से भागने लगते हैं और चिंटू पहाड़ी से बाहर निकलकर सीधा रुक्कू के घर पहुंच जाते हैं। बिट्टू प्रभाकर को भी वहीं पर बुला लेता है और सारी बात बताता है, लेकिन मुंजा तो पहले से ही आजाद हो गया था और अब वो रुक्कू के घर भी पहुंच जाता है और घर के सभी लोगों पर हमला करने लगता है। सभी लोग जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगते हैं और इसी भागा-दौड़ी में वह निशान बेला से बिट्टू के चाचा जी पर चला जाता है। इसलिए अब मुंजा बेला के शरीर से निकलकर बिट्टू के चाचा जी के शरीर में चला जाता है और सब पर हमला करने लगता है और सबको घायल कर देता है। इसके बाद मुंजा, जो कि अब बिट्टू के चाचा के शरीर में है, वो बेला को लेकर चिंटू पहाड़ी पहुंचता है। लेकिन यहाँ देखकर बिट्टू उनका पीछा करता है और वो भी चिंटू पहाड़ी की ओर जाने लगता है। जब बिट्टू चिंटू पहाड़ी की ओर जा रहा होता है तब वह उस जगह पहुंचता है जहाँ मुंजा ने उसकी दादी को मारा था और वहीं पर ही उसके दादी का चाबुक भी मिल जाता है, जिस चाबुक से मुंजा डरता था। अब वह उस चाबुक को लेकर चिंटू पहाड़ी में उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंचता है जहां पर मुंजा बेला से शादी करने की तैयारी कर रहा होता है। तभी बेला को बचाने के लिए बिट्टू मुंजा यानी कि अपने चाचा पर उस चाबुक से हमला करता है, लेकिन मुंजा अब और ज्यादा पावरफुल हो गया था और इसलिए वह बिट्टू के हमले से बचता है और उल्टा बिट्टू पर हमला करने लगता है और बिट्टू को ही उठा कर फेंकने लगता है। बिट्टू बहुत ज्यादा घायल हो गया था, फिर भी वह फाइट करता है और अपने खून से अपने चाचा पर वही निशान बना देता है जिससे मुंजा शरीर बदलता था और साथ ही उस निशान को बरगद के पेड़ पर भी बना देता है। बरगद के पेड़ पर निशान बनते ही मुंजा उसके चाचा की बॉडी से निकलकर बरगद के पेड़ की बॉडी में चला जाता है। बिट्टू और बेला को लगने लगता है कि उन्होंने मुंजा को फिर से पेड़ में कैद कर लिया है, लेकिन मुंजा इतना ताकतवर हो गया था कि वो बरगद के पेड़ की टहनियों से उनको पकड़ने लगता है और उन्हें नुकसान पहुंचाने लगता है। लेकिन तभी बेला उस पेड़ के पास रखे लालटेन को देखती है जिसमें मिट्टी का तेल था। वह किसी तरह बचते हुए उस लालटेन को ले लेती है और उस पेड़ पर फेंक देती है, जिससे केरोसिन उस पेड़ पर लग जाता है और बिट्टू को कहती है कि पास ही में एक लकड़ी जल रही है, उसे उस पेड़ पर फेंकने को कहती है। जिसके बाद बिट्टू बचते हुए किसी तरह उस जलते हुए लकड़ी को पेड़ पर दे मारता है और उस बरगद के पेड़ पर आग पकड़ लेता है, जिससे पेड़ जलने लगता है और उससे मुंजा भी जलने लगता है। बिट्टू और बेला उस पेड़ से काफी दूर आ जाते हैं और यह पेड़ काफी ज्यादा जल जाता है, जिसके बाद ही सब कुछ ठीक हो जाता है। अगले दिन ही बिट्टू, बेला और स्पीलबर्ग वापस पुणे चले जाते हैं। इसके बाद बेला बिट्टू को बताती है कि वह अपने काम के सिलसिले में ब्राजील जा रही है और फिर वह कई सालों बाद वापस आएगी। इसलिए जाने से पहले बिट्टू बेला को अपनी दिल की बात बता देता है कि वह बचपन से उससे प्यार करता है, लेकिन बेला उसे यह कहते हुए मना कर देती है कि बिट्टू को सिर्फ अपनी दोस्त समझती है और वो उसके साथ सिर्फ दोस्त बनकर ही रहना चाहती है। बिट्टू भी कहता है कि वो भी उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेगा क्योंकि वो कोई मुंजा नहीं है। इसके बाद ही हम देखते हैं कि कुछ लोग उस बरगद के पेड़ को काट रहे थे जिस पर मुंजा रहता था और फिर हमें मुंजा को दिखाया जाता है जो अभी भी जिंदा है। मूवी के लास्ट में हमें भेड़िया मूवी का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें वरुण धवन भेड़िया से आदमी बनता है और उसका दोस्त उसे कपड़े पहनने के लिए देता है। तो फाइनली दोस्तों, मुंजा मूवी की स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है और हम आपके लिए एक साउथ की बेहतरीन सस्पेंस और थ्रिलर मूवी की स्टोरी लाने वाले हैं। तो थैंक्स।